सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की स्टूडियो रिव्यू कर रहे होंगे केजीईसी कल्याणी कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कल्याणी की। तो केजीईसी हमारे कल्याणी वेस्ट बंगाल में स्थित है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू देखते आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि केजीईसी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 299 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें से 279 स्टूडेंट्स आपके प्लेस्ड थे। तो अगर इस डेटा के ऊपर रिलाई करें तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर आपका ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 93% के आसपास बन रहा होता है। और अगर बात कर ले सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन पैकेज की तो 2022 में 4 एलपीए बताया जा रहा है एनआईआरएफ की रिपोर्ट में। अगर एवरेज पैकेज की बात कर ले तो केजीईसी ने अपने ऑफिशियल प्लेसमेंट ब्रोशर में बता रखा है 2022 के अगर ऑन कैंपस एवरेज पैकेज की बात कर ले तो 7.2 एलपीए। और वहीं अगर ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात कर ले ऑन कैंपस ऑफ कैंपस सब कुछ मिलाकर तो 10.3 एलपीए। इसी के साथ हाईएस्ट पैकेज आपका 45 एलपीए बताया जा रहा है जो कि ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज लगा है। अभी 2022 में जो आप ऑन कैंपस एवरेज पैकेज भी देख रहे हो 7.2 एलपीए, ये एक्चुअली में 2023 से थोड़ा सा और ज्यादा ही है, क्योंकि आप देखोगे अभी 2022 में आप देख पा रहे हो 71% आपके आईटी कंपनीज थे। तो आईटी कंपनीज आपको कोर कंपनीज कंपैरिजन में ज्यादा पैकेज दे रही होती है, जिसकी वजह से एवरेज पैकेज बढ़ जाता है। बट वहीं अगर 2023 की बात कर ले तो आपके आईटी कंपनीज का संख्या थोड़ा सा कम हुआ है, या यूं कहे तो कोर कंपनीज का संख्या थोड़ा सा बढ़ा है, यानी कि कोर वाले ब्रांचेस में भी अच्छे खासे प्लेसमेंट देखने को मिले हैं। तो जब भी आईटी कंपनीज का संख्या थोड़ा सा कम होता है जिसकी वजह से एवरेज पैकेज हमें कम देखने को मिलता है। तो एवरेज पैकेज 2023 में 5.7 एलपीए का रहा और हाईएस्ट पैकेज 47 एलपीए। अब ये हाईएस्ट पैकेज इस बार इन्होंने नहीं बता रखा 2023 में ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस था, बट जो था इन्हीं के स्टूडेंट थे 47 एलपीए। हमें मेन मतलब होता है एवरेज पैकेज से। तो ऐसा मत समझिए कि हमारे 2022 से एवरेज पैकेज कम है, 2022 में 7.2 था और अभी 5.7 हो गया तो कोई खराब प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज के नंबर थोड़े से कम हुए हैं, या फिर कहिए तो कोर सेक्टर के नंबर ऑफ कंपनीज थोड़े से बढ़े हैं, जिसके वजह से हमें एवरेज थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। बात कर लेकर थोड़े से डिटेल में एवरेज पैकेज की तो स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस से हो, आईटी सेक्टर में अगर आपको जॉब मिल रहा है तो 7 एलपीए के आसपास आपका एवरेज पैकेज रह रहा होगा। और वहीं अगर कोर कंपनीज में जा रहे हो तो 4, सवा 4, 4.5 एलपीए तक का एवरेज पैकेज मानकर चल सकते हो। कोर कंपनीज मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल लाइक ब्रांचेस आप मानकर चल सकते हो। और एग्जैक्ट कोर कंपनीज का मतलब ये होता है जिस ब्रांच की आपने पढ़ाई की है वही आप नौकरी करने जा रहे हो। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की अगर आपने पढ़ाई की तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के ही जॉब के लिए जा रहे हो। जो कंपनी जैसी आ रही है उन्हें हम कोर कंपनीज कह रहे होते हैं। बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा होगा। तो वेस्ट बंगाल के भी जो भी स्टूडेंट्स हैं आपको काउंसलिंग के समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखा पा रहे हो तो आपका भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और वेस्ट बंगाल के बाहर के तो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल ही नहीं रहा होगा। तो आप कैसे एडमिशन लेना है तो WBJEE का एग्जाम दे रहे होंगे, और WBJEE के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर WBJEE के काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास WBJEE 2023 वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कोटा लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हो गया था 1819 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे पास डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल अगर बात कर ले 4 साल के बीटेक फी, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से हो उस केस में आपके 4 साल का बीटेक फी 1.5 लाख लगने वाला है। वहीं पर अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस से हो उस केस में आपका 4 साल का बीटेक फी वही इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल में 1.25 लाख लगने वाला है। हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए काफी कम फी स्ट्रक्चर है। वहीं अगर हम बात करें अगर आप आईटी ब्रांच से हो उस केस में आपका 2 लाख लगेगा 4 साल में। अब अगर इन एनी केस अगर आपको हॉस्टल या फिर मेस नहीं लेना है तो आप 97,000 रुपीज घटा सकते हो, क्योंकि आपका हॉस्टल प्लस मेस 4 साल का 97,000 रुपया खर्चा पड़ रहा होगा। तो इन एनी केस अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना है तो 97,000 रुपीज डिडक्ट कर सकते हो अभी जो मैंने टोटल फी बताया उसमें से। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा केजीईसी कल्याणी आपके कल्याणी में 75 एकड़ के कैंपस एरिया में, काफी बड़े कैंपस एरिया में बनाया गया है।
बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लाइक अगर अभी हम कुछ रिसेंट कॉलेजेस जो रिव्यू कर रहे थे, आपका HIT हल्दिया हो गया या फिर HIT कोलकाता, IEM, इनमें हम देख पा रहे थे बिल्डिंग्स काफी नए, चकाचक, शानदार कह सकते हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे। बट वहीं पर हमें कॉम्पैक्ट कैंपस एरिया देखने को मिल रहा था, क्राउड ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो आज के इस कैंपस में हमें क्राउड तो देखने को नहीं मिल रहा होगा, कैंपस एरिया काफी बड़ा होगा, लेकिन उस प्रकार के शानदार बिल्डिंग्स नहीं होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज के टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मिलेगा, थोड़े से ओल्ड बिल्डिंग्स होंगे दिखने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट बिल्डिंग ढह जाएगा, टूट कर गिर जाएगा, इस प्रकार का नहीं है। बट फिर भी हाँ, आपको उतने फुल फर्निश्ड बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिल रहे होंगे, एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज वाले वाइब्स आ रहे होंगे। इसी के साथ बात कर ले अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो स्टूडेंट्स ने बताया स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रॉपर है, मतलब फैसिलिटी में कहीं कोई कमी नहीं रखने की कोशिश की गई है। इवन हॉस्टल की बात कर ले तो हॉस्टल में आपको वाईफाई की फैसिलिटी, स्टूडेंट्स ने बताया इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, कैंपस में भी आपको इंटरनेट फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर हम हॉस्टल के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने बताया कि 4 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं। और मेस की अगर बात कर ले तो डिसेंट सा मेस है, हर एक एवरेज मेस की तरह आपको यहाँ भी मेस देखने को मिल रहा होगा, तो उसमें कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप देखिए इंडिया के कहीं भी किसी भी कॉलेज के मेस में चले जाइए तो 99% मेस में आपको एवरेज मेस का खाना ही देखने को मिल रहा होगा, 1-2% ऊपर नीचे होगा, वरना बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता। कुछ एक्सेप्शनल कॉलेजेस हो जाते हैं जहां पर अभी हमने जितने भी कॉलेजेस रिव्यू किए हैं उनमें कुछ इक्के दुक्के कॉलेजेस हमें मिले जिसमें बताया जा रहा है बहुत बढ़िया खाना है, कुछ स्टूडेंट्स ने तो यहां तक बता दिया कि घर से बढ़िया खाना है। तो वैसे बिल्कुल एक्सेप्शनल कॉलेजेस रेयर होते हैं, यूजुअली वैसे कॉलेजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। तो देखिए इस कॉलेज को लेकर ऐसा स्टूडेंट्स ने कुछ खास बताया नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव या बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव, ऐसा नहीं है, एवरेज डिसेंट सा कॉलेज आपके वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। और अगर बात कर ले हम इसके कनेक्टिविटी की तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल रहा होगा 5 किलोमीटर दूर कल्याणी रेलवे स्टेशन, 56 किलोमीटर दूर सियालडा रेलवे स्टेशन, 59 किलोमीटर दूर हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात कर ले तो 50 किलोमीटर दूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। एक छोटा सा स्टूडेंट ने इशू बताया था कि लोकेशन इसका थोड़ा सा ऑफ साइड हो जाता है जिसके वजह से हमें बहुत ज्यादा, मतलब लेकिन बहुत ज्यादा भी आप नहीं कह सकते, लाइक देख ही पा रहे हो 5 किलोमीटर दूर आपका कल्याणी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो बहुत ज्यादा ऑफ साइड हम सिटी से नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा बन जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने बताया है कि लोकेशन थोड़ा बहुत एक इशू बन रहा होता है, वरना ऐसा बहुत कुछ खास दिक्कत नहीं है। क्योंकि इवेंट्स हो गए, फेस्ट हो गए, कल्चरल क्लब्स हो गए, टेक्निकल क्लब्स, कोडिंग क्लब्स, हर प्रकार की चीज हमें डिसेंट और एवरेज देखने को मिल ही रही होती है। बिल्कुल आप सेंट्रल लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनके लाइक तो फैसिलिटीज नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, डिसेंट है, एवरेज है। अब देख लीजिए किस फी स्ट्रक्चर पे जा रहे हो, किस कट ऑफ पे जा रहे हो, उस हिसाब से ठीक ठाक आपको एक कॉलेज देखने को मिल रहा होगा। तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा, अगेन मैं बोल रहा हूं, बहुत कुछ पॉजिटिव भी नहीं, बहुत कुछ नेगेटिव भी नहीं है। आपका चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी बात कर लीजिए, लेकिन हाँ आपको इसमें प्लेसमेंट्स बढ़िया देखने को मिल रहे होंगे, खासकर कोर आपके ब्रांचेस में। लाइक जितने भी अभी तक हमने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपके वेस्ट बंगाल के रिव्यू किए, चाहे आपका HIT हल्दिया हो गया, कोलकाता, IEM, टेक्नो, इनमें हमने देखा है कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट उतने बढ़िया नहीं है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में अगेन वही बात है, आप बिल्कुल टॉप के कॉलेजेस से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू आपके जो टॉप के वेस्ट बंगाल के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनसे बेटर आपको कोर ब्रांचेस में आप प्लेसमेंट देखने को मिल रहे होंगे। अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी में थोड़े से डिटेल में डिस्कस कर ले क्या सारी चीजें मिल रही होंगी, तो वही आपके जो भी मेजर स्पोर्ट्स हो गए, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, यही सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी। और बताया गया आपके फेस्ट इवेंट्स में बॉलीवुड स्टार्स भी आ रहे होते हैं, लाइक एक मुझे नाम मिला है शर्ली सेठिया का, तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही होंगी। अब जो भी स्टूडेंट्स KGEC से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच के प्लेसमेंट डेटा और थोड़े से डिटेल में और लेटेस्ट डेटा अवेलेबल हो, तो ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।